यह आपको हैरान कर देगा। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में, जहां हम आपको प्रेरणादायक समरीज और जीवन बदलने वाली रणनीतियां लाते हैं। आज हम सारा और माइक की यात्रा में डूबेंगे, जिन्होंने कर्ज से मुक्ति पाकर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की। सारा और माइक की कहानी सुनिए। वो एक खुशहाल जोड़ी थे जो एक दूसरे के साथ समय बिताना, नई जगहें घूमना और नए रेस्टोरेंट ट्राई करना पसंद करते थे। उनके दोस्त कहते थे कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने एक प्यारा सा 2 बेडरूम का बंगला खरीदा। ये उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने इसे सजाने में बहुत मेहनत की। घर के हर कोने में उनकी पर्सनालिटी की झलक थी। उन्होंने गृह प्रवेश की पार्टी दी और दोस्तों और परिवार को बुलाया। उनका भविष्य उज्जवल लग रहा था। दोनों की अच्छी नौकरियां थीं। सारा एक नामी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर थी, जबकि माइक एक टेक कंपनी में आईटी स्पेशलिस्ट था। उनकी कंबाइंड इनकम उन्हें आराम से रहने और कभी-कभी लग्जरी चीजों का आनंद लेने की इजाजत देती थी। उन्हें साथ में शाम बिताना, खाना बनाना, फिल्में देखना और अपनी अगली छुट्टी प्लान करना अच्छा लगता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, या यूं कहें कि उन्हें ऐसा लगता था। उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है और उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन उनकी परफेक्ट जिंदगी के पीछे एक खामोश राक्षस छिपा था, कर्ज। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई, लगभग नजरअंदाज करने लायक। क्रेडिट कार्ड पर कुछ खरीदारी, नई कार के लिए लोन और कुछ अनएक्सपेक्टेड मेडिकल बिल। उन्हें हमेशा लगता था कि वो इसे संभाल लेंगे, कि ये बस एक अस्थायी झटका है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। ये एक साये की तरह था जो हर जगह उनका पीछा करता था, उनकी आर्थिक परेशानियों की एक निरंतर याद दिलाता था। इसकी शुरुआत बहुत ही मासूमियत से हुई। यहाँ एक कार लोन, वहां एक क्रेडिट कार्ड परचेज। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटे छोटे फैसले इतने बड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपने खर्चों को ये कहकर सही ठहराया कि वो अच्छी चीजों के हकदार हैं, कि उन्होंने कड़ी मेहनत की है और उन्हें अपने परिश्रम का फल मिलना चाहिए। लेकिन कार्ड के हर स्वाइप और हर नए लोन के साथ वो खुद को एक गहरे गड्ढे में धकेल रहे थे। उन्हें पता ही नहीं चला कब वो कर्ज में डूब गए। बिलों का ढेर लगने लगा और मिनिमम पेमेंट से उनके कर्ज में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो खुद को लगातार तनाव में पाते, ये सोचने की कोशिश करते कि कैसे गुजारा करें। कभी खुश और बेफिक्र रहने वाला कपल अब आर्थिक चिंताओं के बोझ तले दब गया था। वो रातों को सो नहीं पाते, अपने भविष्य की चिंता करते और सोचते कि वो इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। महीने के पेमेंट का बोझ उन पर हावी हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पैसा कमाने का एक अंतहीन चक्र है, बस उसे कर्ज के काले गड्ढे में गायब होते देखना है। उन्होंने खर्चों में कटौती करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी काफी नहीं लगता था। तनाव उनके रिश्ते पर असर करने लगा था। वो खुश कपल नहीं थे जिनकी हर कोई तारीफ करता था। इसके बजाय वो लगातार परेशान रहते, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर भड़कते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहे हैं। कर्ज उन्हें घुटन दे रहा था और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर बार जब उन्हें लगता था कि वो प्रगति कर रहे हैं, तो कुछ और हो जाता जो उन्हें और पीछे धकेल देता। ये एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना असंभव लग रहा था। वे अकेला महसूस करते थे, जैसे कि वे अकेले ही इससे गुजर रहे हों। वे अपने दोस्तों और परिवार से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदा थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने अंदर ही रखा। पैसों को लेकर झगड़े आम हो गए थे। आर्थिक तनाव उनके बीच दरार पैदा कर रहा था। उन्होंने अपनी स्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया और कभी प्यार और समर्थन से भरा रिश्ता अब तनाव और नाराजगी से भर गया था। वे हर छोटे खर्च पर लड़ते थे और एक दूसरे की संगति में उन्हें जो खुशी मिलती थी, उसकी जगह अब निराशा और गुस्सा ने ले ली थी। पैसों की वजह से उनके रिश्ते को बिगड़ते देखना दिल दहला देने वाला था। उनके रिश्ते से खुशी गायब सी हो गई थी। तनाव साफ दिखाई दे रहा था। अब उन्हें एक दूसरे के पास घर आने का इंतजार नहीं रहता था। इसके बजाय उन्हें बिलों और पेमेंट के बारे में बातचीत करने से डर लगता था। उनका घर, जो कभी खुशी और प्यार की जगह था, अब जंग का मैदान बन गया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को खो रहे हैं, और ये सब उस कर्ज की वजह से हो रहा था जो उन पर मंडरा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें बदलाव की जरूरत है, लेकिन वे फंसा हुआ महसूस करते थे। उन्होंने वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वे सोच सकते थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वे एक समाधान के लिए बेताब थे, कुछ ऐसा जो उन्हें अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने में मदद करे।
उन्हें वो दिन याद आते थे जब वे बेफिक्र और खुश थे और वे उस जगह पर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहते थे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ऐसा करना नामुमकिन लग रहा था। एक शाम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए सारा को स्कॉट मैकडोवेल की किताब अटैक द डेट, सेव मनी, डिस्ट्रॉय डेट एंड एंजॉय लाइफ का एक विज्ञापन दिखा। वह शीर्षक से इंट्रैक्ट हुई और इसके बारे में और पढ़ने का फैसला किया। किताब ने कर्ज से बाहर निकलने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए व्यावहारिक सलाह और रणनीतियों का वादा किया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ठीक यही चाहिए था। उसने माइक को विज्ञापन दिखाया और वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि यह कोशिश करने लायक है। क्या यही उनकी दुआओं का जवाब हो सकता है? उन्होंने किताब ऑर्डर करने और उसे आजमाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जब वे किताब के आने का इंतजार कर रहे थे तो उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। लंबे समय में पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। वे अपने भविष्य और एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। सारा और माइक ने उत्साह से उस रात किताब डाउनलोड की। जैसे जैसे वे मैकडोवेल के शब्द पढ़ते गए, उनके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। मैकडोवेल का संदेश सीधा था, आपको कर्ज का गुलाम नहीं बनना है। उनका कहना था कि आर्थिक आजादी हर किसी के लिए मुमकिन है। ये सही चुनाव करने, सही सोच रखने और अपने पैसों पर नियंत्रण रखने के बारे में है। मैकडोवेल की किताब ने एक रोड मैप, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी ताकि सारा और माइक जैसे लोग कर्ज से मुक्त हो सकें और आर्थिक शांति पा सकें। मैकडोवेल की रणनीति का एक अहम हिस्सा है गैर जरूरी खर्चों को पहचानना और कम करना। उनका मानना है कि अगर आप ध्यान दें कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तो आप बिना अपनी जीवन शैली बदले कटौती कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके खर्चों की पूरी समीक्षा से शुरू होती है। हर खर्च को देखकर यह तय करना कि क्या यह जरूरी है या नहीं। वो आपको अपनी खर्च करने की आदतों की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और सुझाव देते हैं कि आप अपने रोजाना के खर्चों का रिकॉर्ड रखें। ऐसा करने से आप उन आदतों को पहचान सकते हैं जो आपको ज्यादा खर्च करवा रही हैं। यह खुद के साथ ईमानदार होने और यह जानने के बारे में है कि आप कहां बदलाव कर सकते हैं। मैकडोवेल जरूरतों और चाहतों की एक सूची बनाने की सलाह देते हैं। जरूरतें जरूरी चीजें हैं जैसे घर, खाना और स्वास्थ्य सेवा, जबकि चाहतें वो चीजें हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर कम किया जा सकता है। यह अभ्यास आपके खर्च को प्राथमिकता देने में मदद करता है। मैकडोवेल कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अभाव में जीना है, बल्कि यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाने वाले बेहतर विकल्प चुनने के बारे में है। अपने खर्च के प्रति सतर्क रहकर आप बिना पैसे बर्बाद किए उन चीजों का आनंद ले सकते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। यह सचेत रहने और सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, बिना सोचे समझे कोई नया गैजेट खरीदने के बजाय एक पल के लिए विचार करें कि क्या यह वास्तव में आपकी जरूरत है या बस एक क्षणिक इच्छा है। सारा और माइक के लिए इसका मतलब था बाहर खाना कम करना। उन्होंने महसूस किया कि वे रेस्टोरेंट में खाने पर काफी पैसा खर्च कर रहे थे, जिसे घर पर खाना बनाकर कम किया जा सकता था। उन्होंने घर पर ज्यादा खाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ उनके पैसे बचे बल्कि उन्हें साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का भी मौका मिला। उन्हें नए व्यंजनों के साथ प्रयोग करने और शुरू से स्वादिष्ट भोजन बनाने में मजा आने लगा। उन्हें साथ मिलकर स्वादिष्ट और किफायती भोजन बनाने का शौक पैदा हो गया। इस नए शौक ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत किया। उन्होंने अपनी केबल सब्सक्रिप्शन भी रद्द कर दी और एक ज्यादा किफायती स्ट्रीमिंग सर्विस का विकल्प चुना। इस छोटे से बदलाव ने उनके मासिक खर्चों को कम कर दिया और फिर भी उन्हें मनोरंजन के ढेर सारे विकल्प दिए। मैकडोवेल का कहना है कि छोटे छोटे बदलाव समय के साथ काफी बचत कर सकते हैं। अपनी खर्च करने की आदतों में छोटे, सोच समझकर किए गए बदलावों से आप धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और बिना किसी कमी के अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 4, बचत के लिए बातचीत का रास्ता। मैकडोवेल बातचीत की ताकत पर जोर देते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। बातचीत सिर्फ बड़े सौदों के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आता है। बहुत से लोग बातचीत करने से डरते हैं, लेकिन यह आर्थिक आजादी के सफर में एक महत्वपूर्ण कौशल है। अस्वीकृति का डर या टकराव की असहजता अक्सर लोगों को पीछे खींचती है,
लेकिन इन डर को हराने से बड़े फायदे हो सकते हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज दर पर बातचीत करना हो या अपने कार बीमा पर बेहतर सौदा हासिल करना हो, बोलने से आप सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों रुपए बचा सकते हैं। ये अपनी कीमत जानने और जो आप डिजर्व करते हैं उसके लिए मांगने से न डरने के बारे में है। प्रेरित होकर सारा ने अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन किया और सफलतापूर्वक कम ब्याज दर पर बातचीत की। उसने मौजूदा दरों पर रिसर्च करके और अपने क्रेडिट इतिहास को अच्छी तरह समझकर तैयारी की। उसका आत्मविश्वास और तैयारी रंग लाई। सारा की सफलता से उत्साहित होकर माइक ने अपने इंटरनेट प्रदाता से संपर्क किया और कम मासिक बिल हासिल किया। उसने भी ऐसा ही तरीका अपनाया, जानकारी इकट्ठा की और एक मजबूत केस पेश किया कि वह बेहतर दर का हकदार क्यों है। वे हैरान थे कि इन छोटी छोटी कार्रवाइयों का उनके पैसों पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है। बातचीत करने की पहल करके वे पैसे बचाने में कामयाब रहे, जिसका इस्तेमाल बचत, निवेश या अन्य वित्तीय लक्ष्यों के लिए किया जा सकता है। बातचीत एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर ज्यादा वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति मिल सकती है। साइड हसल से कर्ज से छुटकारा। खर्च कम करना जरूरी है, लेकिन मैकडॉवेल आमदनी बढ़ाने पर भी जोर देते हैं। वे साइड हसल से अतिरिक्त पैसे कमाने की सलाह देते हैं। यह फ्रीलांस लेखन या राइड शेयरिंग ड्राइविंग हो सकता है। सारा ने अपने घर के बने व्यंजन किसानों के बाजार में बेचना शुरू किया। माइक ने पार्क में पर्सनल ट्रेनिंग देना शुरू किया। इन साइड हसल से न केवल आमदनी बढ़ी बल्कि उन्हें संतुष्टि भी मिली। असली लोग, असली नतीजे। सारा और माइक की कहानी आम है। मैकडॉवेल की किताब में कई लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने कर्ज चुकाया और आर्थिक आजादी पाई। एक सिंगल मदर ने 2 साल में $50,000 का कर्ज चुकाया। एक युवा जोड़े ने जल्दी से अपने स्टूडेंट लोन चुकाए। ये कहानियां दिखाती हैं कि मेहनत से कोई भी आर्थिक आजादी पा सकता है। सेक्शन 7, आपकी आर्थिक आजादी का सफर आज से शुरू होता है। अटैक द डेट सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक्शन का आह्वान है। मैकडॉवेल आपको सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या करना है, वह आपको अपने पैसों पर नियंत्रण रखने और वह जिंदगी बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। वह आपको सफल होने के लिए जरूरी उपकरण, रणनीतियां और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर सारा और माइक ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज ही अटैक द डेट की एक कॉपी लेकर शुरुआत करें। आपकी आर्थिक आजादी का सफर एक कदम से शुरू होता है। आज ही वह कदम उठाएं और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और अपनी आर्थिक आजादी की यात्रा का पहला कदम उठाएं। आज ही पुस्तक एक्सप्रेस से जुड़ें और अपने सपनों की आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाएं। याद रखें, आपकी सफलता हमारे साथ शुरू होती है।